हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज जो है आपके 100 सवाल होंगे, ठीक है। इसमें 20 नंबर की हिंदी होगी और 40 का उत्तराखंड, 40 की हिंदी होगी, ठीक है। और बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। ये किताब जो है बहुत अच्छी है। ये काफ़ी बच्चों पे उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए हमने सोचा एक सीरीज स्टार्ट करी जाए जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी, चैनल के नाम पर क्लिक करें, बराबर में जाएँ प्लेलिस्ट, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको कमेंट बॉक्स ओपन करना है और वहाँ पे बैठ जाना है। कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर धड़ाधड़ देते जाना है, ठीक है। कि आपको भी पता चले कि हमारे कितने सही हुए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज डेली मिलेगी आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस शासक ने गुरु राम राय को 3 गांव दान किए थे? तो दोस्तों, जगत शाह, प्रदीप शाह, भवानी शाह या फतेह शाह? तो पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, किसने करे थे? फतेह शाह, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी कराएंगे। राज्य में पहली एनिमल एम्बुलेंस किस जनपद में चलाई गई थी? देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, चंपावत, ठीक है। तो एनिमल एम्बुलेंस किस जनपद में चलाई गई थी? तो दोस्तों, दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका सी, हरिद्वार में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नए मिलेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या नोट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा अभिनव जवाहर योजना संबंधित है। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आती है। फसल बीमा से, चारा विकास से, शिक्षा से या रोजगार से? तो दोस्तों, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? अपना भी मन मन में लगाते रहे दोस्तों। तीसरे का आंसर हो जाएगा जवाहर योजना किससे है? चारा विकास से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। स्कूलों की राजधानी कहा जाता है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? देहरादून, मसूरी, नैनीताल या हरिद्वार, ठीक है। तो चार का आंसर दोस्तों जल्दी से आपने सोच लिया होगा। तो किसको कहा जाता है? देहरादून को, क्योंकि दोस्तों सबसे अधिक स्कूल यहीं पर स्थित हैं, इस हिसाब से है, ठीक है। नया क्वेश्चन होगा कुछ बच्चों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद में किस गांव में स्थित है? ठीक है। तो लाटू देवता का मंदिर बताएंगे, लुवाड़ी गांव, सियाली गांव, बाढ़ गांव या लमगोड़ी गांव, ठीक है। तो पांचवे का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बाढ़ गांव, ठीक है। बाढ़ गांव में जो है हमारा लाटू देवता का मंदिर स्थित है। उसके नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे? दोस्तों, वर्तमान में पूछा गया है, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। 2020, 2022, 2021 या 2023? तो छठे का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 2022, ठीक है। 2022 जो आगामी आने वाला है, इसमें आपके राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। उसके नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही है फिलहाल, ठीक ही है दोस्तों, क्योंकि आपको अभी जो है समय की बचत होगी और कम समय में आपको ज़्यादा सवाल मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अनासक्ति टीका कहाँ लिखी थी? ठीक है। अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, कौसानी में, मसूरी में? तो जल्दी से बताएंगे, आपने सोच लिया होगा आंसर, और आपका आंसर बिल्कुल सही है। कहाँ लिखी थी? कौसानी में, ठीक है। उसके नेक्स्ट चलते हैं। राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक किस स्थान पर किया जाता है? ठीक है। तो चाय उत्पादन कहाँ किया जाता है? मसूरी में, औली में, कौसानी में या जौनसार में? ठीक है। तो आठवें का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका कौसानी में, ठीक है। सबसे अधिक चाय उत्पादन कौसानी में ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नवा क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक लेखक? तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों, क्योंकि आसान है। ए ऑप्शन है SP डबराल, परमार ने, GC पांडे या पाथीराम? गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न दोस्तों काफ़ी बार पूछी जाती है। तो किनकी है? पाथीराम जी की है, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न, पाथीराम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? हिमालयन गजेटियर जल्दी से बताएंगे। पी पी बैरन, एंटिकिशन, जिम कार्बेट या जे विलियंस? ठीक है। अपना आंसर मन में लगाते रहें, उससे जो है आपको अपनी तैयारी का लेवल भी पता चलता रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एंटकिंसन, ठीक है दोस्तों। हिमालयन गजेटियर्स, एंटकिंसन। उसके बाद नेक्स्ट है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? मिलम है, कफनी है, गंगोत्री है, सुंदरडुंगा? तो दोस्तों 11वें का आंसर आपने सोच लिया होगा। कौन सा है उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल? जल्दी से कमेंट में बताओ। गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री, इसका क्षेत्रफल कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। उसके नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों। कस्तूरी किस मृग में पाई जाती है? मादा में, नर में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो 12 का आंसर बिल्कुल आपको सटीक याद कर लेना है। जो ये है दोस्तों, नर में ही पाई जाती है, ठीक है। कस्तूरी जो है किस मृग में पाई जाती है? ये नर में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती। इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 13वां क्वेश्चन।
उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है, तो विश्व धरोहर में कौन सा दोस्तों इसमें से बताएंगे? मुंशियारी है, फूलों की घाटी है, मनसा देवी या बद्रीनाथ। आपने सोच लिया होगा, आपका आंसर बिल्कुल सटीक है क्योंकि आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। कौन सी है? फूलों की घाटी। अब जल्दी से सन बता दीजिएगा, कब गया विश्व धरोहर में, कब इसको शामिल किया गया। उसके नेक्स्ट चलते हैं 14वां क्वेश्चन। मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो घुमा देते हैं। मुंडाली नामक, काशीपुर में, रुद्रपुर में, जोशीमठ में या चक्राता में? ठीक है, तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, मुंडाली कहाँ है आपका? ये चक्राता में है। और चक्राता कहाँ है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट बॉक्स को आपको कहा है कि ओपन करके रखो, कमेंट करते रहो। ठीक है, इससे आपको एक बहुत अच्छा वो मिलेगा, ठीक है, साहस मिलेगा। नेक्स्ट है, टिहरी में घंटाघर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? बहुत मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के लिए। टिहरी में घंटाघर का निर्माण पृथ्वी शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह या कीर्ति शाह? तो दोस्तों 15 का आंसर आपने सोच लिया होगा और आपका सही है कीर्ति शाह। ठीक है, याद कर लेंगे जिन बच्चों के लिए नया क्वेश्चन है। टिहरी में घंटाघर का निर्माण कीर्ति शाह। नेक्स्ट है, दुर्योधन मंदिर स्थित है पौड़ी में, उत्तरकाशी में, हरिद्वार में या चमोली में? तो 16 का आंसर दोस्तों आपने सोच लिया होगा। दुर्योधन मंदिर कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों, उसके नेक्स्ट चलते हैं। पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनवाया था? पुराना दरबार नामक राजमहल फतेह शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, पराक्रम शाह? तो 17 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सुदर्शन शाह जी ने। ठीक है, पुराना दरबार नामक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिनको याद नहीं है। हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में? काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है हिंगला देवी मंदिर। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा? 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। हिंगला देवी कहाँ पर है? चंपावत। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था देहरादून से, कोटद्वार से, पौड़ी से या टिहरी से? तो जल्दी से सोच लेंगे, आप काफ़ी तेज हैं, आपने अंदाजा लगा लिया होगा। कहाँ से होता था गढ़वाल समाचार? कोटद्वार से। ठीक है, देखो पौड़ी भी ऑप्शन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, जो उसके अंदर की चीज़ पूछी गई होती है वो बतानी होती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो रखा है इन्होंने, लेकिन उसके अंदर का कोट द्वार भी रखा है। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति कौन है? भीमसेन जोशी, गोविंद वल्लभ पंत, जनरल BC जोशी, NH बहुगुणा? कभी कभी बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। 20वें का आंसर है आपका गोविंद वल्लभ पंत, क्योंकि मन में डाउट चलता है कि इनको तो नहीं मिल गया, इनको तो नहीं मिल गया, इनको तो नहीं मिल गया। तो ध्यान देना ही नहीं है, जो सटीक आंसर है सीधे उसी पे ध्यान देना है, नजर वहीं जानी चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन। किस त्योहार की रात में भैला खेला जाता है? दीपावली, होली, रक्षाबंधन, इनमें से कोई नहीं? तो 21 का आंसर दोस्तों सभी को याद होगा, किस में खेला जाता है? दीपावली। ठीक है, भैला खेला जाता है दीपावली में। घी संक्रांति ओलगिया मनाई जाती है सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में? तो 22 का आंसर जल्दी से बता देंगे दोस्तों, क्योंकि अगले महीने ये मनाई जाएगी सितंबर में। ठीक है, घी संक्रांति ओलगिया मनाई जाती है सितंबर में। ठीक हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है? गब्बर सिंह नेगी, सूबेदार राम सिंह, जनरल BC जोशी, मेजर धन सिंह थापा? तो 23 का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा गब्बर सिंह नेगी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्वेश्चन तो सारे याद हैं। देखिए आपका रिवीजन होना, ये जो समय है आपका रिवीजन का है। ठीक है, आप रिवीजन करते रहिए, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए हम दोस्तों बहुत अच्छा संकलन लाए हैं आपके लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। पुराने समय में टिहरी को कहा जाता था धुनार बस्ती, पवार बस्ती, शाह बस्ती, राज बस्ती? तो 24 का आंसर जल्दी से बताएंगे, आप लोगों ने सोचा होगा तो क्या हो जाएगा? पुराने समय में टिहरी को कहा जाता था धुनार बस्ती। ठीक है, नया क्वेश्चन होगा, बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, धुनार बस्ती। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, पर्यटन, कृषि, उद्योग, उपयुक्त सभी? तो 25 का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्तराखंड का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि एवं पशुपालन है। ठीक है, यहाँ पर एक पशुपालन भी जोड़ देंगे जो एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इस हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। दिव्य सरोवर स्थित है हरिद्वार में, नैनीताल में, चमोली में, उत्तरकाशी में? तो 26 का आंसर दोस्तों आसान है, जल्दी से बता देंगे। दिव्य सरोवर कहाँ है आपका? हरिद्वार में। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य में किस ऋतु को बक्स्याल भी कहा जाता है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु? तो जल्दी से सभी को याद होगा, 27 का आंसर हो जाएगा बक्स्याल किसे कहा जाता है? वर्षा ऋतु को। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी है? तो इसको दोस्तों याद रखना पड़ेगा, अभी याद कर लेंगे आप। इसका 28वें का दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। तो 280 किलोमीटर आपको कैसे भी करके रट लेना है, आप इसको याद रख लो, कोई कांसवा से होमकुंड के बीच की दूरी है 280 किलोमीटर। ठीक हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कट गया 29वां क्वेश्चन, सॉरी ये है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। महाशेर मछली का, कस्तूरी मृग का, चीतल का, एशियाई हाथी का। देखो कैसे करके घुमा रखा है, ठीक है। तो 29वें का आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि हाथियों के लिए ये आप कुछ भी ऑप्शन रखो भैया हम तो हाथी लगाएंगे, हमने तो पढ़ रखा है। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय पार्क राजाजी। और कितने जिलों में फैला हुआ है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से प्रथम वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है। तो पहला कौन सा टाइगर रिजर्व था दोस्तों, नंदा देवी था, राजाजी था, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, या बिनसर वन्यजीव अभयारण्य था। ठीक है, वन्य जीव है, ठीक है। तो आपका जो है 30 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है दोस्तों, जो काय के लिए किया गया था, टाइगर क्षेत्र के लिए रिजर्व किया गया। उसके कब किया गया जल्दी से सन बताओ, बहुत आसान है। 31 चलेंगे दोस्तों। उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अमिताभ बच्चन, सुरेंद्र भंडारी, सानिया मिर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन है 31 का डी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर आपको अगर कमेंट में याद है तो जल्दी से बताइएगा, अभी हमारे माइंड में आ नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किंगरी बिंगरी नीति सैल साल दारमा क्या है। देखो ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। नदियाँ, पहाड़ियाँ, दर्रे, धार्मिक स्थल। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपके किंगरी बिंगरी नदियाँ क्या है, किंगरी बिंगरी कहाँ है जल्दी से बताओ, नीति कहाँ है जल्दी बताओ, सैल साल कहाँ है जल्दी बताओ कमेंट में, दारमा घाटी कहाँ है जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है। ये दर्रे हैं। कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं, जो नई तैयारी कर रहे होते हैं, वो लगा के आते हैं इनको पहाड़ियाँ, क्योंकि नाम ही ऐसा है किंगरी बिंगरी कि कोई पहाड़ी होगी, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, सिलेक्शन लेने के लिए जुड़े हैं हमारे सिलेक्शन, ठीक। उसके नेक्स्ट चलते हैं। जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 33। तो इसका आंसर है जाह्नवी, क्योंकि एक सहायक नदी है और उसी से निकलती है भागीरथी से, ठीक है। जाह्नवी किसकी सा अथवा है भागीरथी, क्लियर। उसके बाद चलते हैं 34। उत्तराखंड में मंडवा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली। तो 34 का आंसर कहाँ हो जाएगा दोस्तों, काफ़ी बच्चों ने याद कर लिया होगा, कहाँ है जल्दी से बताओ, चमोली। उत्तराखंड में मंडवा अनुसंधान केंद्र, 34 का आंसर है आपका डी, चमोली। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिन बच्चों के लिए नया था। अब चलते हैं। राज्य के किस मंदिर को पांचवा धाम बनाने की घोषणा की गई है। जागेश्वर, गोलू देवता, कैंची धाम, वृद्ध बद्री। तो जल्दी से आपने सोच लिया होगा, तो कौन सा है दोस्तों, काफ़ी चर्चा में रहा है काफ़ी समय से, जागेश्वर। और जागेश्वर मंदिर कहाँ है जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। आप कमेंट बॉक्स में बैठे रहो अपनी दोनों उंगली लगा के, ठीक है, क्योंकि इससे आपका साहस बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पांचवा धाम है आपका जागेश्वर, ठीक है। लंका नामक स्थान स्थित है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ भी रखा है। रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, हरिद्वार में, उत्तरकाशी में। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, लंका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, ठीक है दोस्तों। तो ये उत्तराखंड के क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों अदर के क्वेश्चन पे, ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दोस्तों हम आ गए हैं, ठीक है, ये आपकी अदर वाली सीरीज है, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, या एशियन विकास बैंक भी बोलते हैं। मनीला, नीदरलैंड, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। ठीक है, तो कहाँ पर है एशियन, एडीबी कहाँ पर है जल्दी से बताओ, सन बताओ कमेंट में, जल्दी करो कमेंट। 1900 बता दिया मैंने, इधर को एक एक 6 और लगा दो, कहाँ पर है जल्दी से बताओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। पंचवर्षीय योजना किस देश से ग्रहण की गई है। दोस्तों एक तो सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है, और उससे बेहतर मिलेगा यहाँ पे। पंचवर्षीय योजना रूस से, जर्मनी से, फ्रांस से, या अमेरिका से। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पंचवर्षीय योजना ली गई आपकी रूस से, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। 1907 से, 1969 से, 1965 से, 1995 से। जल्दी से आपने सोच लिया होगा, 3 का क्या हो जाएगा अर्थशास्त्र का नोबेल, 1969 से, ठीक। उसके नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई। 1950, 1948, 1935, 1949। जल्दी से बताएंगे 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1935, ठीक है। और जल्दी से एसबीआई की मुझे कमेंट में कर दें, एसबीआई का सन भी दे रखा है यहाँ पे, कमेंट कर दें जल्दी से एसबीआई की, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। आईडीबीआई की स्थापना कब की गई, 1963, 1958, 1960, 1964। आपका आंसर आ गया है मुझे पता है, आपको याद है कौन सा है, 1964। आईडीबीआई याद रखना, पेपर में आ रखी है बहुत बार, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। एलआईसी की स्थापना कब हुई, जो दोस्तों बीमा निगम होता है,
ठीक है। 1960, 1958, 1956, 1964। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा LIC की स्थापना 1956। छठे का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो जल्दी से आपको याद होगा, इसमें समय नहीं लगाते हैं। सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? गोल गोल क्या होता है? आलू। ठीक है, और भी चीज़ गोल होती है लेकिन आपको आलू से याद रखना है। ठीक है, इस वाले लॉ से ये वाला लॉ याद रखना है, गोल क्रांति आलू। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो तो मैं ट्रिक से पढ़ा नहीं रहा हूँ दोस्तों, ट्रिक से पढ़ाऊंगा तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन अभी टॉपिक हमारा ऐसा चल नहीं रहा है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से, आलू से, तिलहन से, प्याज से। तो आठवें का आंसर क्या हो जाएगा? नीली क्रांति मछली से। ठीक है, पानी का रंग जो होता है नीला होता है, वैसे सफ़ेद होता है लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो नीला होता है, और मछली जो है पानी में रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है। श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, काली क्रांति, गोल क्रांति। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दो, जल्दी एकदम, बस 2 मिनट का भी टाइम नहीं है, 1 सेकंड का टाइम है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम 10वें क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO, नीति आयोग, CBI, योजना आयोग। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय का आकलन वही करता है। ठीक है, इन ऑप्शन पे ध्यान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, CSO पे जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, चलैया समिति का संबंध किससे है? चलैया समिति दोस्तों थी कर बंटवारा, वित्तीय सुधार, बैंकिंग सुधार, जल बंटवारा। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? कर बंटवारा। ठीक है, चलैया, चलो भैया कर बांटने चल रहे हैं। कैसे याद करनी है? चलो भैया कर बांटने चल रहे हैं। ठीक है, चलैया समिति कर बंटवारा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब दिया गया? 1969, 1997, 1999, 2001। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 1999। ठीक है, अमर्त्य सेन 1999, सटीक याद रखना। रेल बजट को सामान्य बजट से कब जोड़ा गया? 2017, 2019, 2018, 2000। अभी वर्तमान की बात थी, 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? 2017 की बात है कि इसको क्या है, जोड़ दिया गया। ठीक है, 1924 के आसपास से अलग से बजट होता था रेलवे का शायद, उसके बाद से क्या है 2017 में एक बजट कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? 2008, 2007, 2009, 2005। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम काफ़ी बार परीक्षा में आया उत्तराखंड की। 14 का क्या है आपका? डी, 2005 में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ठीक है दोस्तों, 1912, 1911, 1908, 1906। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, 1911। इसको याद कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है, ICICI बैंक की स्थापना, तो प्राइवेट बैंक होती है दोस्तों ICICI। दोस्तों इसका 1955, 1964, 1994 या 1968। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 1994। ठीक है, ICI याद रख लेंगे, ICICI। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना कब हुई? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ रखा है। 1974, 1984, 1988, 1985। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1974। तो आपको लगा देना है 1974 पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 18वां क्वेश्चन है, राज्य सहकारी बैंक को वित्त कौन प्रदान करता है? SBI, PNB, HDFC, RBI। तो दोस्तों वित्त कौन प्रदान करेगा? 18वें का जल्दी से बताएंगे, क्योंकि हर बैंकों को कौन करेगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे, यूरो किस देश की मुद्रा का नाम है? जर्मनी, अफ्रीका, भूटान, जापान। तो यूरो दोस्तों कहाँ की है? 19 का आंसर हो जाएगा आपकी जर्मनी। नेक्स्ट चलते हैं, भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, टका, नगलुटम या क्यात। तो 20 का आंसर दोस्तों बहुत आसान है, क्या हो जाएगा? निगलुटम भी आता है, नगलुटम लिखा है यहाँ पे, निगलुटम या निगलुट्रम भी आ जाता है कभी कभी ना। तो आपका हो जाएगा ये। और इस भूटान की राजधानी जल्दी कमेंट बॉक्स में कर दो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निक्की किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? जर्मनी, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मुंबई। तो सभी को याद है 21 का डी ऑप्शन। निक्की कहाँ का है? टोक्यो। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, एक निक्की नाम की लड़की है जिसको आप बार बार टोकते रहते हो, ठीक है, किसी बात पर, तो निक्क्यू कहती है मुझे मत टोक्यो। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेना, निक्क्यू टोक्यो। संसद में आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सॉरी। तो राष्ट्रपति, RBI गवर्नर, वित्त मंत्री, राज्यपाल। तो 22 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका वित्त मंत्री। देखो बजट की बात आ रही है तो वित्त मंत्री जी ही करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं,
डी जोन्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो डी जोन्स जापान, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, अमेरिका। तो 23 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? बी। 23 का आंसर दोस्तों हो जाएगा डी जोन्स कहाँ का है? न्यूयॉर्क। डीजे पे आप कैसे कैसे सॉन्ग सुनना चाहते हैं? न्यू न्यू सॉन्ग, ठीक है। डी जोन्स मतलब डीजे, इसको कर लो। डी जोन्स पे कैसे सॉन्ग सुनना चाहते हैं डीजे पे? न्यू न्यू सॉन्ग, न्यू न्यू सॉन्ग, ठीक है। डी जोन्स कहाँ का है? न्यूयॉर्क का। तो 23 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। ट्रिक अच्छी लग रही होगी, कमेंट कर दीजिएगा। ऐसी बहुत ट्रिक है दोस्तों। यह है कि हम लाइव क्लास पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सेटअप नहीं बन पा रहा। नॉस्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो नॉस्डैक भी आता है दोस्तों, अमेरिका, कनाडा, टोक्यो, इंग्लैंड। तो 24 का क्या हो जाएगा? ए, अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका का, ठीक। उसके नेक्स्ट है, किस देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकन क्या होता है? तो दोस्तों बहुत आसान है दोस्तों, इसको आपको याद जरूर होना चाहिए। तो 25 का आंसर दोस्तों क्या होगा आपका? जीडीपी, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद। ये जो है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का जो उच्चतम मापन करती है, वो हमारे देश की जीडीपी ही कहलाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, भारत में वैट कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2006, 2008, 2007, 2005। तो 26वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2005। और उत्तराखंड में कब लागू हुआ? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। भारत में वैट कब लागू हुआ? 2005। और उत्तराखंड में आपको कमेंट करना है। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? ठीक है, 2018, 2016, 2017, ठीक है। तो 27वें का आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 जुलाई 2017। और कुछ बच्चों ने डेट याद नहीं करी होगी, डेट याद कर लेना, डेट के साथ पूछा जाता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017, ठीक है। एसटी आ रहा है, जीएसटी, एस एस 100 की आवाज़ आ रही है, एसटी, यहाँ से 17 को याद कर लेना, ठीक है, अगर कन्फ्यूज हो तो। जीएसटी 17, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 28वां क्वेश्चन, सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? पी चिदम्बरम, मोरारजी देसाई, अरुण जेटली, पीयूष गोयल। तो 28वें का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपने सही सोचा होगा, मोरारजी देसाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? तो आर के षडमुखम शेट्टी, मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम। दोस्तों बेसिक था, आपको याद होना चाहिए। 29 का आर के षडमुखम शेट्टी, ठीक है। बजट टॉ से याद रखना, बजट में टॉ है लास्ट में, यहाँ पे है शेट्टी में टॉ लास्ट में। इस तरीके से शब्दों को मैचिंग करो। प्रथम बजट, टॉ लगाए लास्ट में, यहाँ शेट्टी जी पे टॉ लगाए, तो बस हो गया याद, कहीं नहीं जाना। बस जुड़े रहो हमसे, ऐसे याद करा देंगे सब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बजट का टॉ, शेट्टी का टॉ, बस। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ? 1950, 1947, 1948, 1947, ठीक है। तो ये दोस्तों बेसिक है। 30 का आंसर हो जाएगा आपका 1947, जब देश आज़ाद हुआ था तभी हो गया था, ठीक है। उसके नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन डेट याद रखना, 26 नवंबर 1947, ठीक है। जनवरी की बात नहीं आएगी यहाँ पे, 26 नवंबर में ही हो गया था, ठीक। उसके नेक्स्ट है, पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। महावीर त्यागी, रघुराय समिति, मीरा सेठ समिति, राजमनार समिति। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका महावीर त्यागी, ठीक है। पैन नंबर महावीर त्यागी समिति। नेक्स्ट चलेंगे, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई? 1990, 1995, 1999, 1998। तो 32 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, 1999। उसका नेक्स्ट चलते हैं, बिग पशु थ्योरी। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया। आंसर आपको जल्दी बता देना है, ठीक है, हम सटीक ऐसे ही बताते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा आपका, किसकी थी ये? आर रोडान, ठीक है दोस्तों, आर रोडान। बिग पशु थ्योरी किसकी थी? आर रोडान, या आर रडान भी लिखा आता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट चलते हैं, और उत्तराखंड में आ रखा है दोस्तों, ठीक। आर्थिक उदारीकरण का जनक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षाओं में आता है। 34 का दोस्तों मनमोहन सिंह, काफ़ी अच्छा कुछ किया दोस्तों इन्होंने जब ये प्रधानमंत्री रहे। आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आ जाते हैं हम हिंदी वाले पोर्शन में, और बहुत अच्छा पोर्शन है, ऐसी रचनाएं मिलेंगी प्यारी प्यारी आपको, ठीक है, बने रहिएगा बस। उसके बाद दोस्तों हम हिंदी के पोर्शन में आते हैं, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट ही करते हैं, समय नहीं लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेताल पचीसी के रचनाकार कौन हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दो। लल्लू लाल, सदल मिश्र, नावादास, सूरती मिश्र। तो बेताल पचीसी दोस्तों किसकी थी? सूरती मिश्र की, ठीक है, याद होनी चाहिए, बेताल पचीसी सूरती मिश्र। उसके नेक्स्ट चलेंगे, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन हैं? सुहाग के नुपुर निराला जी की, मोहन राकेश की, अमृतलाल नागर की, या प्रेमचंद की? तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अमृतलाल नागर जी की, सुहाग के नुपुर, ठीक है। उसका नेक्स्ट चलते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय दोस्तों एग्जाम में आई थी। रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी,
भगवती चरण वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार। दोस्तों कैसे याद करना है दोस्तों, हम इसको बताते हैं। 4 का आंसर आपको याद होगा, और जिन बच्चों को याद नहीं है उनको याद करा देते हैं। अशोक के फूल है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो फूलों की संख्या कितनी है हमारे देश में? हजारों में है। तो दोस्तों फूलों की संख्या कितनी है? हजारों में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नेक्स्ट चलते हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 5वें का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद। शंकर जी की जो जटा में क्या है? एक झरना सा बहता रहता है, देखा होगा आपने। शंकर जी की जटा जो है, भगवान शिव, उनकी जटा में एक झरना सा बह रहा है ऊपर को। तो कैसे रखना? झरना किसका है? जयशंकर प्रसाद। हो गया याद, कहीं नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। ठीक है, तो छठे का आंसर क्या है आपका? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, भारत भारती, तो भारत और भारती 2 लोग थे, कहाँ हो गए? वो गुप्त हो गए। ठीक है, कहीं गए थे दूर घूमने, तो भारत और भारती एक बहन भाई थे, तो गुप्त हो गए, कहीं मेले में जाके खो गए। तो कैसे याद रखना है? भारत भारती किसकी रचना है? गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, याद हो गया, दोनों बहन भाई थे, गुप्त हो गए। बस कैसे भी दोस्तों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक जो भी बन रही है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, पेपर में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बस हमारा तो यही है कि आपका सिलेक्शन हो। बस उसके नेक्स्ट है। दोहा कोश के रचयिता हैं। तो दोहा कोश के 7वें का आंसर जल्दी से बताएंगे, कौन है दोस्तों? सरहपा। ठीक है, दोहा कोश। ठीक है, तो सरहपा हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट चलते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो 8वें का आंसर हो जाएगा आपका लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल। ठीक है, प्रेम सागर आपको याद ही होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाते हैं। उसके नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो कमेंट में बता देना कि सर ट्रिक से बताया करो, आपको याद हो रहा है तो हम ट्रिक भी सभी के साथ ट्रिक ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10वां क्वेश्चन है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, तोड़ती पत्थर दोस्तों हाई स्कूल की है दोस्तों। 10वें का आंसर क्या है दोस्तों? तोड़ती पत्थर दोस्तों, ये इसका आंसर इन्होंने 10वें का दे रखा है फिलहाल, सी ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बट डाउट हो रहा है दोस्तों अभी यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान पर। अभी दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में आप बताना कि सही क्या है, क्योंकि इन्होंने आंसर शीट में दोस्तों जो दे रखा है अभी हमको डाउट हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर क्लियर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? दोस्तों काफ़ी अच्छी है, परीक्षावाड़ी में दे रखी है, आपको सभी को पता होगा। 11वें का आंसर क्या है? सुदर्शन। हार की जीत कहानी किसकी है? सुदर्शन की। ठीक है, राइटर हैं। नेक्स्ट है विनय पत्रिका के रचनाकार। तो दोस्तों बहुत आसान है, 12वें का आंसर विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास। ये दास के चक्कर में मत कर देना, विनय पत्रिका जो है आपकी तुलसीदास की है। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलेंगे। मानस का हंस के लेखक जल्दी से बताओ। 13वें का आंसर सभी को याद होना चाहिए। मानस का हंस कौन था? अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर, मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर। उसके नेक्स्ट चलते हैं। कलम का सिपाही, देखो कितना घुमा के पूछते हैं कि क्या है। रचना तो आपने याद कर ली, लेकिन क्या है कलम का सिपाही? यह है आपकी एक जीवनी। ठीक है, तो ये देख लेना, इस तरीके से याद कर लेना। एक सिपाही था जो कलम से क्या कर रहा था? अपनी जीवनी लिख रहा था जी बैठ के। नाटक पाटक तो खत्म हो गए, आत्मकथा भी खत्म हो गई, रेखा चित्र भी खत्म। एक सिपाही था जो कलम से क्या लिख रहा था? प्रेमचंद की है ना, या किसकी है ये? उसकी है, कलम का सिपाही याद नहीं आ रही, विष्णु प्रभाकर शायद, जो भी है। उसका क्या है कि कलम, एक सिपाही था, कलम से बैठकर अपनी जीवनी लिख रहा था। आपको याद करना है इस तरीके से। ठीक, राइटर जो भी हैं। उसके बाद है हिंदी की पहली कहानी लेखिका नाम। बहुत अच्छा है दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम। 15 का आंसर आपको बताना है। तो कौन थी वो? बंग महिला। ठीक है, बंग महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? दोस्तों परीक्षा में आया, अपभ्रंश का वाल्मीकि बहुत बार आया। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? स्वयंभू। ठीक है, डी, वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का स्वयंभू को। 17वां चलेंगे दोस्तों। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। हिंदी प्रदीप दोस्तों किसकी है? 17 का आंसर जल्दी से बताना, आपको याद होना चाहिए। यह है आपकी बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की, याद रखना है इसको। उसके नेक्स्ट चलेंगे। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक, आज आपको याद करा दूंगा मैं इसको। ठीक है, कभी भूलोगे ही नहीं। 18 का आंसर है आपका दोस्तों क्या है? बी ऑप्शन है, काफी बच्चों को याद होगा। पूरा नाम क्या है? सचिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञे। ठीक है, तो कैसे याद रखना? देखो, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद मतलब कि उन्होंने काफी बार प्रयोग किए।
कोई गिनती नहीं थी, मतलब अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब वही होता ना, किसी चीज़ की लिमिट ही नहीं थी, अज्ञेय। तो इतने बार प्रयोग किए, इतने बार प्रयोग किए, अज्ञेय बार प्रयोग किए, तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं कौन है? अज्ञेय। इस तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करो, हम जो बता रहे हैं याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मृगनयनी दोस्तों आसान है, आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों कैसे याद रखनी है? वृंदावन लाल वर्मा जी की है। कैसे याद रखनी है? देखो ट्रिक देखो, एक मृग थी तो कहाँ घूम रही थी? वो वृंदावन में घूम रही थी, वृंदावन में घूम रही थी। मृग मतलब कस्तूरी मृग से अंदाजा लगाओ कि मृग थी वो कहाँ घूम रही थी? वो घूम रही थी वृंदावन में, ठीक है। वृंदावन जंगल से लगा सकते हो, या वन में घूम रही थी मृग। तो मृगनयनी के रचनाकार हैं वृंदावन लाल शर्मा। उसके बाद दोस्तों है भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत दोस्तों किसकी है? 20वां दोस्तों आपका जो ऑप्शन है उसका हो जाएगा सूरदास, ठीक है। भ्रमर गीत किसकी है? सूरदास जी की, ठीक है, भ्रमर गीत। उसके नेक्स्ट चलते हैं, साखी के रचयिता हैं। साखी दोस्तों किसकी है? 21 का आंसर जल्दी से बताएंगे। साखी है आपकी कबीर दास की, ठीक है। उसके नेक्स्ट चलते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं। तो दोस्तों जल्दी से बता देंगे, 22वें का आंसर आपको याद होगा। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है? गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। इसकी भी ट्रिक बताएंगे, बाद में बताएंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता 23 का जल्दी से बता दो। आषाढ़ का एक दिन किसकी है? मोहन राकेश, ठीक है। मोहन और राकेश दोनों भाई थे जिनसे एक दिन काटना भी मुश्किल पड़ गया आषाढ़ का, ठीक है। कैसे याद करनी है? मोहन और राकेश दो भाई थे जिनसे आषाढ़ का एक दिन काटना मुश्किल पड़ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आप समझ गए फिर, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ट्रिक लगाओ अपने आप, ठीक है, और समझने की कोशिश करो। यामा के रचयिता हैं। तो यामा दोस्तों काफ़ी फेमस है, पहले से याद होगी सभी को। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा जी, ठीक। उसके नेक्स्ट चलते हैं, चीफ की दावत। दोस्तों काफ़ी अच्छी है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। 25 का आंसर हो जाएगा भीष्म सहानी, ठीक है। एक चीफ की दावत हो रही थी तो वहाँ क्या है दोस्तों, चलो इस ट्रिक को बाद में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका 26वां क्वेश्चन, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। तो 26 का आंसर दोस्तों सभी बच्चों को याद होना चाहिए, मैं नहीं मानता, प्रेमचंद जी की है, ठीक है। हाई स्कूल में पढ़ी होगी रंगभूमि या प्रेमचंद। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। तो 27 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। प्रेम पचीसी किसकी है दोस्तों? ये है आपकी प्रेमचंद की, ठीक। उसके नेक्स्ट चलते हैं, प्रेम सागर के लेखक कौन है दोस्तों? काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है उत्तराखंड के। तो प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल, ठीक, याद रखनी है। थोड़ा स्पीड हो रही है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि समय भी हो गया, अपलोड भी करनी है वीडियो, अभी बनाने बैठे थे हम। त्यागपत्र दोस्तों परीक्षा वाली का क्वेश्चन है, त्यागपत्र किसकी है? 29, ठीक है, किसकी है? बी ऑप्शन, ज्ञानेंद्र कुमार, ठीक। उसके नेक्स्ट चलते हैं, मधुशाला के रचयिता कौन है? बहुत आसान है दोस्तों, बच्चन जी हैं, हरिवंश राय बच्चन। जितनी भी मधुशाला मधुबाला जो भी हैं इनकी हैं, सभी की इनकी हैं, बच्चन जी की। नेक्स्ट है कुकुरमुत्ता के रचयिता, परीक्षा में उसमें आई थी, परीक्षा में आई थी ये 31 क्वेश्चन आपका। तो कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। कुकुरमुत्ता पेड़ पर कहीं होता है तो अलग ही तरीके का दिखता है, निराला टाइप का दिखता है, एक अलग ही पेड़ में निकल जाता है या कहीं होता है कुकुरमुत्ता, ये सब होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कि निराला ही दिखता है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है? निराला। ट्रिक अच्छी आ रही है तो कमेंट जरूर करनी है अगर पसंद आ रही है। राम की शक्ति पूजा, तो दोस्तों 32 का आंसर क्या है आपका? ये भी निराला जी की है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा, ये भी परीक्षा में आई है। तो दोस्तों आपके टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं। माइंड में कोई भी सवाल है कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करिएगा। इस पीडीएफ को चाहिए आपको तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कुछ बच्चों ने कल कमेंट किया था सर कि पैसा कमाने का साधन ढूंढ रहे हो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका सिलेक्शन चाहिए कमेंट बॉक्स में कि सर आज हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।